कि भैया श्री भरत अयोध्या आए और उजाड़ अयोध्या को देखा, हृदय व्यथित हो गया। पता चला अयोध्या को उजड़ने में मेरी ही माँ की कुटिलता है। हृदय और व्यथित हो गया। भैया श्री भरत माँ कौशल्या के समक्ष गए, जी भर के रुदन किया, पिता का सय्यान कर्म किया, और जब द्वादशाह त्रयोदशाह सब संपन्न हो गया तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भैया भरत को समझाते हुए कहते हैं, भैया शोक मत करो, हे भरत शोक मत करो। प्रबोध देते हैं, कहते हैं भरत ये 6 चीजें व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, विधि के हाथ में होती है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ, जन्म और मृत्यु, यश और अपयश, ये 6 ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के हाथ में नहीं है, विधि के हाथ में है। इस पर किसी का वश नहीं चलता। इसलिए पिताजी के लिए शोक मत करो। और देखो तुम्हारे पिताजी शोक के योग्य नहीं है, सोचनीय नहीं है। समाज में सोचनीय कौन है, अब उसकी भी लंबी लिस्ट है यहाँ पर। जैसे प्रातःकालीन शपथ वाली बात सुनाई थी मैंने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वह ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद विहीन है। जो ब्राह्मण वेद पाठी नहीं है, जो ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं करता, वह सोचनीय है। यह उसका धर्म है महाराज, वेद पढ़ना। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, ब्राह्मणों निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्योगयश्चेत्। ये ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है 6 अंगों के सहित वेदाध्ययन करना। जो वेद के 6 अंग हैं, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद, तो इन सभी अंगों के साथ वेदाध्ययन करे। नहीं करता तो सोचनीय है। निज धर्म को छोड़कर जो विषय में लीन हो जाता है वह सोचनीय है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज नृप धर्म विषय लवलीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजाप्रिय प्राण समाना। वह राजा सोचनीय है जिसको नीति का ज्ञान नहीं होता, जिसको प्रजा प्राणों से प्रिय नहीं होती, वह राजा भी सोचनीय है। सोचिए बयस कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। वह वैश्य सोचनीय है जो धनवान होकर के भी कंजूस है, वह सोचनीय है हमारा। ईश्वर ने धन दिया है तो उदार बनो, कृपण मत बनो, कंजूस मत बनो। और यदि आप कंजूस हैं तो आप सोचनीय हैं। जो अतिथि सत्कार या भगवान शिव की भक्ति में कुशल नहीं है। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखरमान प्रिय ज्ञान गुमानी। वह शूद्र सोचनीय है जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, वह भी सोचनीय है। सोचिए पुनि पति वंचक नारी। वह स्त्री सोचनीय है जो अपने पति से छल करती है, वह भी सोचनीय है समाज में। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, कुटिल है, कलह प्रिय है, स्वेच्छाचारणी है, स्वच्छंद रहती है, वह स्त्री भी सोचनीय है। सोचिए बटुनिज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसो अनुसरई। वह ब्रह्मचारी भी सोचनीय है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य का ही पालन न करे, वह भी समाज में सोचनीय है। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह ब्रह्मचारी सोचनीय है। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्मपथ त्याग। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। वह गृहस्थ सोचनीय है जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग करता है, वह गृहस्थ सोचनीय है। और वह विरक्त सोचनीय है जो ज्ञान वैराग्य से हीन है, में फंसा हुआ है। बने तो विरक्त है, बने तो सन्यासी है, लेकिन न ज्ञान है न वैराग्य है क्या? कहा वो भी दुनिया के प्रपंच में लगे हैं महाराज। वह जति भी सोचनीय है।
भाई खानस सोई सोचई जोगु तपु बिहाय जय भावन भोगु जय भावई भोगु तप बिहाय जय भावई भोगु। वह बैखानस माने वह वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी सोचनीय है, जो तपस्या छोड़ करके भोग में लगा है, जिसको भोग अच्छा लगता है, वह भी सोचनीय है। और सोचिए पिशुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। चुगलखोर सोचनीय है, क्रोध करने वाला सोचनीय है, माँ से, पिता से, गुरु से, भाई से ही विरोध रखने वाला, अपने ही माँ बाप से विरोध करे, अपने गुरु से विरोध करे, अपने भाई बंधु से विरोध करे, ऐसा व्यक्ति भी समाज में सोचनीय है। सब विधि सोचिए पर अपकारी निज तनुपोषक निर्दय भारी। वह व्यक्ति हर प्रकार से सोचनीय है जो दूसरे का अनिष्ट करता है, जो दूसरे का हित करता है, अपने शरीर के पोषण में लगा है। प्रातःकाल मैंने कहा था ना कि अपने शरीर का पोषण तो कुत्ते, बिल्ली, गधा, सुअर सब कर लेते हैं, केवल अपने शरीर के पोषण में लगा रहे। वह भी व्यक्ति समाज में सोचनीय है। जो निर्दयी है वह सोचनीय है। सब प्रकार से सोचनीय कौन है? कहा जो न छाड़ छल हरिजन हुई। जो कपट रहित होकर हरि का भजन नहीं करता वह भी समाज में सबसे अधिक सोचनीय है। सबसे बड़ा सोचनीय वही है। कौन? कहा देखो जो निज धर्म का त्याग करे वह सोचनीय है। सीधी बात है, एक वाक्य में कहा जाए तो जो स्वधर्म का त्याग कर देता है, इसी को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाओ वह श्रेयस्कर है। निज धर्म का त्याग मत करो, स्वधर्म का जरूर पालन करो। और सबसे अधिक शोक के योग्य कौन है समाज में? सबसे अधिक सोचनीय कौन है? कहा जो मानव जीवन पाकर के भी हरि भजन नहीं करता, हरि भजन भी छल रहित होकर के नहीं करता, हरि भजन भी स्वार्थ लेकर के करता है, वह सोचनीय है। लेकिन सोचनीय नहीं कौशल राहु भुवन चारिदस प्रकट प्रभाऊ। श्री भरत तुम्हारे पिताजी सोचनीय नहीं हैं। क्यों सोचनीय नहीं है? क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया है, इसलिए सोचनीय है, सोचनीय नहीं है। मरने के बाद उसके लिए शोक करो जिसने धर्म न किया। मरने के बाद उसके लिए शोकाकुल होना चाहिए जिसने जीवन में धर्म पथ पर चलना स्वीकार न किया। लेकिन जो जीवन भर धर्म पथ पर चला हो, जिसने धर्म का पालन किया हो, वह शोक के योग्य नहीं होता, वह सोचनीय नहीं होता। तुम्हारे पिताजी भी सोचनीय नहीं है। भयऊ न अहै न अब होनिहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तुम्हारे पिता की तरह न कोई हुआ है, न कभी होगा। उनके लिए क्यों शोक करते हो? अब यहां से देखिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का संभाषण आरंभ हो रहा। सभा भरी हुई है खचाखच, माताएं बैठी हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, श्रेष्ठ जन बैठे हैं, अयोध्या की समस्त प्रजा बैठी है, परिजन पुरजन वासी बैठे हैं। और इस सभा का उद्देश्य है श्री भरत को राज सिंहासन सौंपना। और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का कितना सुंदरतम भाषण आरंभ हो रहा है। ऐसा संभाषण इतिहास में आपको सुनने को जल्दी मिलेगा नहीं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बोल रहे हैं, कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा लल्लू जगधर बुद्धू पंच कल्याणी नहीं बोल रहा है, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बोल रहे हैं। भरत तुम्हारे पिताजी शोक के योग्य नहीं है, तुम्हारे पिताजी सोचनीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने आजीवन धर्म का पालन किया है। सोचनीय वह होता है जो धर्म का पालन नहीं करता। देखो उन्होंने धर्म का पालन करते हुए सत्य और प्रेम दोनों की रक्षा की है। ध्यान से सुनिए, सत्य और प्रेम दोनों की रक्षा की है। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए प्राण प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया, और उन्होंने प्रेम की रक्षा के लिए पुत्र के वियोग में प्राणों का परित्याग कर दिया।
कहते तो बहुत लोग हैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, वो सब जी लेते हैं, हमारा सब जी लेते हैं। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने दिखा दिया संसार को, मेरा सच्चा प्रेम है। यह सच्चा प्रेम सत्य की रक्षा के लिए वचन है ना, वचन दिया था ना, तो इस सत्य की रक्षा के लिए राम को वन जाने दिया, और प्रेम की रक्षा के लिए प्राणों का परित्याग कर दिया। तो जिस पिता ने सत्य और प्रेम की रक्षा की हो, धर्म का पालन किया हो, उसके लिए शोक मत करो। देखिए, गुरु जी को भी वैद्य कहा है महर्षि वाल्मीकि ने। विद्याम वेदयतीति वैद्यः, जो अपनी विद्या से सामने वाले के दुख को दूर कर दे उसको वैद्य कहते हैं। और गुरु भी वैद्य की तरह होता है, ये चिकित्सा है महाराज। नहीं, बहुत से लोग हैं जो माता पिता के जाने के बाद, किसी प्रिय के जाने के बाद वह इतना शोक में रहते हैं कि उससे उबर नहीं पाते। तो कोई वशिष्ठ जैसा वैद्य हो, कोई गुरु वैद्य की तरह आए और अपने ज्ञान से उसकी चिकित्सा करके उसके शोक को दूर करे, आवश्यक होता है। किसी एक के चले जाने से जीवन खत्म नहीं होता, जीवन समाप्त नहीं होता। इसलिए जो चीजें हो जाती हैं अब उसको बदला नहीं जा सकता, उसको लौटाया नहीं जा सकता, तो उस पर शोक करना भी व्यर्थ है ना। ग्लास है, टूट कर गिर गया, आप लाख छाती पीटो, जुड़ेगा क्या? शोक तो व्यर्थ ही है। जो चीज नष्ट हो गई उस पर शोक करना व्यर्थ ही है। शोक का त्याग करो बेटा, शोक छोड़ दो। देखो, अब जो मूल बात है, तुम्हारे पिताजी ने आजीवन धर्म का पालन किया, सत्य और प्रेम की रक्षा की, और जिस पिता ने आजीवन धर्म का पालन किया उस पिता के पुत्र का भी धर्म है धर्म का पालन करना। देखो, तुम्हारे पिता की दो आज्ञा थी। एक आज्ञा थी तुम्हारा राज्याभिषेक हो, और दूसरी आज्ञा थी राम 14 वर्ष के लिए वन को जाएं। तो पिता के एक वचन को सत्य करते हुए श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। बेटा, अब तुम्हारा भी यही धर्म है कि पिता के दूसरे वचन को सत्य करते हुए अयोध्या के राजपद को स्वीकार कर लो, क्योंकि इस राजपद को पिता ने तुम्हें दिया है, और पिता के वचन को फुर करना, सत्य करना तुम्हारा धर्म है। राय राजपद तुम कहो दीना, राय राजपद राय राजपद तुम कहो दीना, राय राजपद तुम कहो दीना। पिता वचनो फुर चाहिए कीना, पिता वचनो फुर चाहिए कीना, पिता वचनो फुर चाहिए कीना। राय राजपद तुम कह दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीना। फुर माने होता है सत्य। अपने पिता के वचन को सत्य करना तुम्हारा धर्म है। देखो बेटा, यदि यह पिता की आज्ञा अनुचित लग रही हो तुम्हें, तो पिता की अनुचित आज्ञा का पालन करना भी पुत्र का धर्म है। पिता की आज्ञा में उचित है कि अनुचित है इसका विचार नहीं करना चाहिए। अनुचित उचित विचार तजीजे पालहि पितु बहन। यदि अनुचित लग रही हो तब भी इस आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने इतिहास के 2 उदाहरण दिए कि पिता की अनुचित आज्ञा का पालन भी लोगों ने किया है। पहला उदाहरण दिया भगवान परशुराम का। पिता ने आज्ञा दी अपनी मां का सिर काट दो। अब बताओ ये आज्ञा उचित थी कि अनुचित थी? पिता कहे कि मां का सिर काट दो बेटे से, कितना बड़ा धर्म संकट रहा होगा।
लेकिन वाह पितृवचन पालक परशुराम जी महाराज, पिता की इस अनुचित आज्ञा का भी पालन किया, मां के सिर को काट दिया। यह अलग बात है कि पिताजी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी पितृभक्ति पर, वर मांगो बेटा। तो परशुराम जी ने कहा मेरी मां जीवित हो जाए, लेकिन आज्ञा का पालन, अनुचित आज्ञा का पालन भी पुत्र का धर्म है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ उदाहरण दे रहे हैं। परशुराम पितुआज्ञा राखी, परशुराम पितुआज्ञा राखी, परशुराम पितुआज्ञा राखी, परशुराम पितुआज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सोने वाले जाग जाए, है ना। हाँ, अच्छा कोई मुझसे कह रहा था कि महाराज जी बीच बीच में तबला बजवा दिया करिए, तो मैंने कहा मुझे आज पता चला, मुझे तो पता था कि तबला संगीत में सहयोग के लिए है, आज पता चला कि सोने वालों को जगाने के लिए है ना। तो कहना तो और कुछ चाहता था लेकिन नहीं कहूंगा, है ना। इतना